नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स के लिए बड़ी खबर तो नहीं कहूंगा, बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का शेयर भी आज 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल परसों या लगातार मैं इन स्टॉक्स पे वीडियोस बनाता हूं जहां पे मैं आप सभी के साथ टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल दोनों को ही कवर करता हूं। काफी लोग ये कह रहे हैं कि भाई कमर्शियल व्हीकल मच बेटर फ्रॉम पैसेंजर व्हीकल्स। नो डाउट, सही बोल रहे हो आप, इस समय परफॉर्म भी वही कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में तो बाहर टाटा मोटर्स ही था ना, टाटा मोटर्स से ही हुआ ना, डीमर्ज हुआ ना। डीमर्जर हुआ ही इसलिए था ताकि इन्वेस्टर्स को अगर क्लियरिटी चाहिए, एक तरफ आपके पास बिल्कुल सेफ धंधा है जहां पे टाटा मोटर्स का मतलब मुकाबला ही नहीं है कमर्शियल व्हीकल्स में, और सिंपल है, नॉर्मल है, बढ़िया ग्रोथ है, कंपाउंडिंग की पावर है, आपको वहां जाना है वहां जाओ। एक तरफ है आपके लिए थोड़ी सी रिस्क लेकर पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटी जहां चीजें सुधरते ही रॉकेट हो सकता है पैसा। तो डीमर्ज इसीलिए करा गया ताकि एक जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर पाए उसके लिए स्टॉक रखा है, और एक जो बिल्कुल स्टेबल है, आपको ज्यादा सोच विचार करना ही नहीं है, आपको जहां निवेश करना है करो। एक्चुअली में आपको आंकना है दोनों को प्लस करके, और अगर आप दोनों को प्लस करते हो तो इसमें वैल्यू अनलॉक हुई है। बिना बात के निवेशक परेशान है। मैं आपको बताना चाहूंगा करंट सिचुएशन में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 348 पे ट्रेड कर रहा है और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 385 पे ट्रेड कर रहा है। अब मैं अगर दोनों को इंक्लूड कर दूं, 345 प्लस 385 कर दूं तो 730 रुपए हो गया भाई साहब, ये सीधा सीधा 730 रुपए की बात करी जाए तो आपका टाटा मोटर्स अपने डीमर्जर प्राइस से 64 रुपए हायर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। 10% ऊपर ही है, नीचे नहीं है भाई साहब। तो आपकी वैल्यू अनलॉक हुई है जिसमें बाजार ऊपर से नीचे आया है। कहने वाली बात यह है, आपको दोनों स्टॉक्स के साथ बने रहना है। हाँ, अगर आप फ्रेश कैपिटल लगाना चाहते हो, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर आप फ्रेश निवेश सोच रहे हो तो कहां करोगे। कमर्शियल व्हीकल इस समय अच्छा कर रहा है, 340 330 रुपए 35 पे था उस समय, 385 हो गया, वो भी हमारा व्यू एकदम ठीक बैठा। लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स में आपका अगर मोर देन 1 ईयर प्लस का व्यू है तो फिर 350 रुपए पे खोने के लिए कुछ नहीं है। वहां पे 345 रुपए पे आप कुछ खोओगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 320 होगा, 310 होगा, लेकिन अपसाइड है, बहुत है, निश्चिंत होकर बैठो। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं क्या बड़ी अपडेट आई है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स के लिए। अभी रिसेंटली आपको पता है टाटा सियरा लॉन्च हुई है, और इंस्टाग्राम पे तो मतलब टाटा सियरा जब लॉन्च हुई तो मेरे इंस्टाग्राम फीड पे तो वही भर गया था भाई साहब, है ना। और गाड़ी बड़ी प्यारी लग रही है, और इन्होंने जो इस बार क्रैश टेस्ट कराया ना, वो भी बहुत वायरल हुआ, क्योंकि इस बार कोई ऐसे जाके डंपर से नहीं, किसी लोहे से नहीं मारी गाड़ी को। इस बार भाई साहब टाटा सियरा ने आपस की खुद की दोनों गाड़ी टकरा दी, तो वो भी अपने आप में काफी वायरल हुई वीडियो कि उनका क्रैश टेस्ट भी नेक्स्ट लेवल ही रहता है भाई। सुपर नेक्स्ट लेवल की सेफ्टी दे रहे हैं भाई, मतलब 5 स्टार। वो कहते हैं हमारे लिए ना 5 स्टार मामूली बात हो गई, तो हम चाह रहे थे कुछ और एक्सपेरिमेंट करना, तो उन्होंने इस तरीके से क्रैश टेस्टिंग करा दी। तो अपने आप में आपको भरोसा करना पड़ेगा। देखो, टाटा मोटर का पैसेंजर व्हीकल बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन प्रॉब्लम है कि उनका अराउंड 90% का रेवेन्यू जीएलआर से आता है, और वो ट्रबल कर रहा है। जीएलआर अगर सुधर गया ना, मजा आ जाएगा कसम से। अब ये सुधरेगा कब? देखो, सुधरने के लिए खराब नहीं है जीएलआर बिजनेस, बट अभी क्या है कि इनके यूके में इनके ऊपर एक साइबर अटैक हो गया जो कभी भी किसी भी कंपनी पे हो सकता है। मैं तो ये कहूंगा साइबर अटैक से विद इन 6 मंथ कंपनी फुल्ली रिकवर कर रही है, ये कम बड़ी बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको निश्चिंत होकर बने रहना है, सपोर्ट करना है बस। तो पहली बात तो टाटा सियरा से रिलेटेड अपडेट ये है कि टाटा सियरा जो लॉन्च हुई थी अभी, उसने पहले ही दिन बुकिंग पे 70,000 गाड़ियों की बुकिंग उठाई है। तो पहले दिन 70,000 बुकिंग्स आ चुकी टाटा सियरा के लिए। तो ये एक अपने आप में बड़ी अपडेट कंपनी ने शेयर करी है, और आज शेयर भी करीब 0.5% ऊपर है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा स्टॉक क्या 6.5 के पीई पे है। एक बार ये जेएलआर का मसला सॉल्व हो जाए ना, जो होगा, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि अराउंड जनवरी तक सॉल्व हो जाएगा, कंपनी कह रही है कि मार्च तक फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, और आपको फिर अगले क्वार्टर से सब कुछ ठीक होता हुआ दिखेगा। मेरे को लगता है थोड़ा समय दे दीजिए बस। 6.5 के पीई पे 1,28,000 करोड़ में आपको जीएलआर मिल रहा है, जैगुआर लैंड रोवर। आपको हमारे देश की सबसे बड़ी ईवी प्लेयर मिल रही है, वही है इस समय तो भाई मार्केट शेयर के हिसाब से। आपको दमदार गाड़ी नेक्सॉन का मुकाबला, मतलब नेक्सॉन ऐसी गाड़ी बनी जिसने बड़े लंबे समय बाद सारे रिकॉर्ड तोड़े, मारुति को पीछे छोड़ा एक साल में हाईएस्ट सेलिंग कार के मामले में नेक्सॉन ने। बाकी हमेशा हर साल
मारुति की कोई ना कोई कार होती थी जो सबसे ज्यादा बिक रही है। तो कहने वाली बात यह कि दबदबा है, रोड पे उतरो आप ना तो टाटा की नेक्सॉन की कमी नहीं है, टाटा की गाड़ियों की कमी नहीं है। सफारी से लेकर नेक्सॉन तक रोड पे दबा के दौड़ रही है, ठीक है। और अब टाटा सियरा भी आपको रोड पे दबा के दिखने वाली है, क्योंकि बहुत तगड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है इस गाड़ी का। तो मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं बिजनेस को समझने की कोशिश करें, शेयर के प्राइस से फ्लक्चुएट ना हो, इमोशंस को ड्राइव ना करें। तो ये एक अपडेट आते हुए दिख रही है जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। नो डाउट अभी थोड़ा समय खराब चल रहा है। इस बीच में मैं ब्रोकरेज हाउसेस की भी बात करना चाहूंगा। इन्वेस्टेक कह रहे हैं कि 410 रुपए का टारगेट है इनका और बाय की रेटिंग है। वहीं एचएसबीसी होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, 400 का लक्ष्य है। लेकिन जेफरीज नेगेटिव है, अंडर परफॉर्म की बात कर रहे हैं, 300 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी 348 खड़ा है। मुझे लगता है जेफरीज अपने टारगेट जल्दी ही बदलेंगे, निश्चिंत रहिए आप। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।